बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चिकन ब्रेड आप बना रहे हैं, ख़मीर के तरीके से बनाते हैं। ख़मीर डालकर डो को बनाया जाता है और उसकी वजह से वो फूल जाती है। तो मैं ख़मीर के बगैर आज आपको बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा-सा इसका टेस्ट डिफरेंट होगा लेकिन बेहतरीन होगा। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं रेसिपी को। आप इसकी लुक देख लें, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और आप इसमें फिलिंग भी देख सकते हैं। तो जल्दी से हम सबसे पहले इसके लिए 1 पाव मैदा लेंगे, 250 ग्राम्स मैदा होगा। इसमें 1 चौथाई चाय का चम्मच 1/4 टीस्पून भर के शामिल कर दें नमक और 1/4 टीस्पून इसमें भर के शामिल कर दें बेकिंग पाउडर और इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा-सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद हमने गर्म पानी लेना है। गर्म पानी की मदद से हम इस डो को बनाएँगे। आप सादे पानी के साथ भी बना सकते हैं। गर्म पानी से थोड़ा-सा डो जो है वो नरम हो जाता है, आटा अच्छे से फूल जाता है। लेकिन अगर आप सादे पानी से बनाना चाहें तो आप सादे पानी से भी इस डो को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने जब इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिक्स किया है, तो गर्म पानी आपको पता है आटे को अच्छा नरम कर देता है और फुला देता है। तो पानी गर्म होने की वजह से हम इसको पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, हाथ से हम आटा नहीं गूँथ सकते हैं क्योंकि पानी की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ये चम्मच से मिक्स करना होगा और इस दौरान ऐसा हो सकता है कि डो आपकी नरम हो जाए, क्योंकि हाथ से मिक्सिंग करने में डिफ़रेंस होता है। तो इस तरीके से होगा कि आप इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें, 5 मिनट रेस्ट दें। 5 मिनट के बाद आप इसको देखें, अगर इसमें आपको ज़्यादा नमी महसूस हो, आटा आपका चिपक रहा हो, तो आप इसमें थोड़ा खुश्क मैदा मज़ीद डाल सकते हैं। अब मैंने भी इसी तरीके से इसको जब गूँधा, इसको थोड़ी देर के लिए रखा, तो ये थोड़ा-सा चिपक रहा था। अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बिल्कुल आपके सामने ही कर रही हूँ, ये थोड़ा-सा चिपक रहा था और अभी आटा गरम है, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा खुश्क आटा डाला और इसको थोड़ा-सा गूँध लिया और ये थोड़ा नरम ही था, इसको हार्ड नहीं किया और इसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया 15-20 मिनट के लिए। और 15-20 मिनट जब फ्रिज में रखा, तो बहुत अच्छे से आटा स्मूथ सा सेट हो गया। सर्दियाँ होती हैं तो ये बाहर ही सेट हो जाता, लेकिन टेम्परेचर आपको पता है गर्मी की वजह से इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया है, आधा कप भर के आप उबला हुआ चिकन ले लें, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज़ स्लाइस कर लें। पहले स्लाइस किए हुए प्याज को मैं थोड़ा-सा तोड़ रही हूँ, इसके रेशे अलग कर रही हूँ जो इसकी लेयर्स होती हैं। उसके बाद इसमें मसाले डाल लेंगे। 1/4 टीस्पून 1 चौथाई चाय का चम्मच नमक डाल दें। 1/4 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़ी-सी इसी अंदर सफ़ेद या काली मिर्च जो अवेलेबल हो डाल दें। ये थोड़ा स्पाइसी बनेगा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च को थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 1 अदद अंडा मैंने फेंटा है, इसके सिर्फ 2 से 3 चम्मच हम अंडे के डालेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से चिकन और जो भी हमने अशिया डाली हैं इसमें उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँगे, अब हमने 15-20 मिनट बाद देखें आटा कितना अच्छा तैयार हो गया है। बहुत नरम और मुलायम सा हमारा आटा है। अब हम जब इसको बेलेंगे ना तो ये बहुत आसानी से बेला जाएगा। गर्म पानी से आटा गूँथने का यही फ़ायदा होता है कि ये आसानी से बेला जाता है। अगर आप सादे पानी से गूँथेंगे उसमें आपको थोड़ी पावर ज़्यादा लगाना पड़ेगी। तो चॉइस आपकी है। खुश्का इसमें ज़्यादा आपको छिड़कना पड़ेगा। ऊपर भी खुश्का डालेंगे, नीचे भी खुश्का डालेंगे, क्योंकि ये नीचे से जो भी आप सरफ़ेस पे बना रहे हैं वहाँ नीचे चिपकना नहीं चाहिए। बाद में अगर चिपका तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना लंबा हो सकता है, जितना बड़ा हो सकता है इसको रेक्टेंगल लंबाई में बेल लें। अब इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड करें और सारा अच्छे से ऑयल ब्रश कर दें। ऑयल ब्रश करने के बाद इसके ऊपर अब हम इसको मैं दरमियान से 2 पीस कर रही हूँ। 2 इसके रोल बना लूँगी बड़े-बड़े। आप छोटे रोल बनाना चाहें आप इसके 4 पीस कर लें, छोटे रोल बना लें। फिलिंग को फैला कर अच्छे से गिरा दें सारी और फिलिंग अपनी पसंद के मुताबिक अगर आपको कम लग रही हो तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। मेरे चैनल एपिटाइज़िंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें और कमेंट भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर किया करें। अब आपके सामने मैं इसको बहुत आराम से उठा के इसका रोल बना रही हूँ। एंड पे मैं इसको सील करने के लिए थोड़ा-सा अंडा लगा रही हूँ ताकि ये खुले नहीं। इस तरीके से दोनों रोल तैयार कर लेंगे और पतीले को आपने इस टाइम पे जब आप इसकी
डो बना लें तो आपने इसको प्री हीट होने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर और लो टू मीडियम पे ही हम इसको कुक करेंगे। ओवन में भी आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन बहुत से लोगों के पास ओवन नहीं होता इसलिए मैं पतीले में बनाती हूँ। तो किसी भी चीज़ से पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ़ से आप इसके कट्स लगा लें, इससे काटने में भी आसानी होती है और डिज़ाइन भी बन जाता है। इसके ऊपर अंडा ब्रश करेंगे, अंडे में या थोड़ा-सा दूध डाल लें या येलो फूड कलर डाल लें। मैंने थोड़ा-सा कलर शामिल किया है, इसके ऊपर तिल डाल दें, मैंने सफ़ेद और काले तिल डाले हैं थोड़े से। आप चाहें तो कलौंजी भी लगा सकते हैं। अब इसको हम पतीले में बेक करेंगे और ज़्यादा हल्की आँच पे इसको बेक नहीं करिएगा, लो टू मीडियम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। 40 से 45 मिनट इसको लग जाएँगे। लेकिन फ्लेम इतनी भी हाई नहीं रखिएगा कि नीचे से जल ही जाएँ। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं जले हैं। थोड़े से आपस में एक-दूसरे के साथ चिपक गए थे लेकिन बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए थे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।